हेलो, आपके अपने इलेक्ट्रॉनिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बजट रेखा में शिफ्ट तथा घुमाव के बारे में अध्ययन करेंगे कि कब बजट रेखा में शिफ्ट होता है और कब बजट रेखा में घुमाव होता है। पिछले वीडियो में हमने बजट रेखा क्या है, बजट सेट किसे कहते हैं और बजट रेखा कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल में समझा था। और साथ ही अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियोस के यानी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो है उनके लिंक मैं इस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, ताकि आप इजी वे से उन वीडियोस तक पहुँच सकें। पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो में हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ सके और आगे भी आने वाले वीडियोस में जो हम पढ़ेंगे वो आपके अच्छे से माइंड में फिट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कि बजट रेखा में शिफ्ट तथा घुमाव अथवा बजट सेट में बदलाव कब होता है। बजट रेखा किसे कहते हैं, बजट सेट किसे कहते हैं, बजट रेखा कैसे बनाते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए और इसके जो इससे रिलेटेड जो लिंक है उस पर आप क्लिक करिए। अगर आपने उसको नहीं देखा है, आपने नहीं समझा है, आपको समझ में नहीं आया, अभी तक आपने कहीं पढ़ा है, तो आप उसको जरूर देखिए ताकि इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ सके। तो आइए शुरू करते हैं। बजट रेखा बनाते हैं उपभोक्ता की आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों की सहायता से। अर्थात बजट रेखा को बनाने के लिए दो मुख्य तत्व हैं। वो दो मुख्य तत्व कौन से हो गए? एक तो उपभोक्ता की आय क्या है, ठीक है। दूसरा, दोनों वस्तुओं की कीमतें क्या हैं। यानी ये दोनों ही बजट रेखा को बनाने में बहुत हेल्प करती है और इन दोनों की सहायता से ही बजट रेखा बनती है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी तत्व नहीं है, हमारे पास आय है पर दोनों वस्तुओं की कीमतें नहीं है, अथवा दोनों वस्तुओं की कीमतों पर आय नहीं है, अथवा दोनों उपभोक्ता की आय है परंतु दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हम बजट रेखा नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिला के बजट रेखा को अगर हमें बनाना है तो दो मुख्य तत्व हैं। एक तो है उपभोक्ता की आय और दूसरा दोनों वस्तुओं की कीमतें। दो वस्तुएं अगर एक्स और वाई है तो इस स्थिति में पी एक्स, एक्स वस्तु की कीमत हमारे पास होनी जरूरी है, और पी वाई, वाई वस्तु की कीमत भी हमारे पास होनी जरूरी है। ये अगर हमारे पास है तो हम इस स्थिति में उपभोक्ता की बजट सेट को या उपभोक्ता की बजट रेखा को बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये दोनों ही तत्व उपभोक्ता की बजट रेखा को बनाने में निर्धारक में या इसके निर्धारक कह सकते हैं या बजट रेखा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि इन दोनों तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही तत्व बजट रेखा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इन दोनों ही तत्वों में से परिवर्तन हो जाता है किसी एक में या दोनों ही तत्वों में एक साथ परिवर्तन हो जाता है, तो बजट रेखा में भी परिवर्तन हो जाता है। बजट रेखा हो सकता है कि अपनी मूल स्थिति से बाएं या दाईं ओर शिफ्ट हो जाए या किसी एक वस्तु की तरफ से वो दाईं या बाईं तरफ घूम जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या दे रखा है कि उपलब्ध मंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमतों तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। जब दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो अथवा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उपलब्ध बंडल में भी परिवर्तन हो जाता है। और यदि बंडलों में परिवर्तन हो जाता है तो उस स्थिति में जाहिर है कि बजट रेखा में भी परिवर्तन आएगा ही। क्यों? क्योंकि बजट रेखा आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को रहते हुए जो भी उपलब्ध बंडल उपभोक्ता के पास होते हैं उनको दर्शाती है। ठीक है, तो दो तत्व कौन से हो गए? एक तो उपभोक्ता की आय और दूसरा है वस्तु की कीमत। तो यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना। जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो बजट रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बजट रेखा शिफ्ट होती है या घूमती है, किस तरफ शिफ्ट होती है, वो अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं यहाँ पर आय बढ़ने पर। अब हम जानते हैं कि आय में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, या तो आय बढ़ेगी या उपभोक्ता की आय पहले से घटेगी। तो पहली स्थिति को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो क्या होगा? आप और हम सभी जानते हैं कि यदि वस्तु की कीमत 10 रुपया है, आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है। वस्तु की कीमत 10 रुपये है और आपके पास 100 रुपये हैं, तो कितनी वस्तुएं खरीद पा रहे थे? 10। यदि 10 रुपये कीमत रहते हुए आपकी जो आय है वो बढ़कर हो गई 200 रुपया, तो इस स्थिति में आप कितनी वस्तुएं खरीद पाओगे? 20। यानी क्या हुआ है कि जब आय बढ़ती है तो हम पहले से अधिक वस्तुओं को खरीद पाते हैं। कब? जब कीमत स्थिर रहे। हमने यहाँ पर एक एक को ले रहे हैं, कीमत को स्थिर रखा है और आय में परिवर्तन को माना है। और सबसे परिवर्तन पहले क्या माना है कि यहाँ पर आय जो है वो बढ़ रही है, और हमने अभी देखा है कि जब आय बढ़ती है तो क्या होगा? उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीद पाएगा।
तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता की बजट रेखा जो है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। मैंने कहा ना भी आपको, दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आय बढ़ने पर उपभोक्ता दी हुई कीमत पर पहले से अधिक वस्तुएं खरीदने में सक्षम हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम इस चित्र में देखते हैं। आपके सामने पहले की बजट रेखा दे रखी है, ये M/Py M/Px, ये पहले वाली बजट रेखा है। अब यदि आय बढ़ जाती, आय को हमने क्या पर लिया था, M के रूप में, आय बढ़ जाती है तो इस स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीद पाएगा। एक्स वस्तु की मात्रा पहले से अधिक खरीद पाएगा, वाई वस्तु की मात्रा भी वो पहले से अधिक खरीद पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, बजट रेखा जो है समानांतर अपनी मूल स्थिति, ये है पहली वाली बजट रेखा, और यदि आय बढ़ती है तो उपभोक्ता अब दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीद पाता है। जितनी भी आय बढ़ेगी, यदि आय 50% बढ़ती है तो दोनों वस्तुओं की मात्रा भी 50% के हिसाब से वो अधिक खरीद पाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि उपभोक्ता की बजट रेखा समानांतर, ध्यान रखिएगा, समानांतर अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर खिसक ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये दाईं ओर शिफ्ट हो गई है, एरो बता रहे हैं, ये ऊपर की तरफ चली गई है। तो आप देख रहे हैं ये आय परिवर्तन हुई है, तो पहले M/Py था, अब हो गया है वो M1 या M-Py। पहले था M/Px, अब हो गया है वो M-Px। ओके, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता के लिए जो दोनों वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा होती है कीमत स्थिर रहते हुए वह अधिक हो जाती है। तो इस स्थिति में उपभोक्ता की जो बजट रेखा है वह अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। ये ध्यान रखना है, दाएं और बाएं में आप कंफ्यूजन नहीं करना है। पेपर में, यानी हमारे बोर्ड पर, जब भी हमारे पेपर या बोर्ड पर लेते हैं तो अपना जो राइट हैंड होता है, आप जानते हैं ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है इधर। तो इस स्थिति में यदि इस तरफ कोई परिवर्तन हो रहा है तो आपको दाईं ओर लिखना है, इस तरफ कोई परिवर्तन हो रहा है तो आपका लेफ्ट हैंड है तो उसको आपको लिखना है बाईं ओर। ठीक है, तो एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में फिट रखना है। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं। आय घटने पर जस्ट विपरीत स्थिति हो जाएगी। यदि अभी तो हमने देखा है आय बढ़ने पर, आय बढ़ी है तो क्या हुआ, दोनों वस्तु की मात्रा पहले से अधिक खरीद पा रहा था। अब उपभोक्ता के पास जो उपलब्ध आय है पहले से कम हो गई है, कम हो जाएगी, क्या होगा, इस स्थिति में उपभोक्ता पहले से कम वस्तुओं को खरीद पाएगा। कम वस्तुओं को खरीद पाएगा तो क्या होगा, बजट रेखा अपनी मूल स्थिति से बाईं ओर खिसक जाएगी। तो आप देख रहे हैं आप कि जब उपभोक्ता की आय घट जाती है, क्या हो रहा है, यहाँ पर उपभोक्ता आय घट रही है तो बजट रेखा बाईं ओर, मैंने आपको बताया ना अभी, उपभोक्ता की बजट रेखा क्या होगी, बाईं ओर जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो बाईं ओर समानांतर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि आय घटने पर उपभोक्ता वस्तु की दी हुई कीमत पर पहले की स्थिति से कम वस्तुएं खरीद पाता है। क्या होता है, पहले से वो अब कम वस्तुएं खरीद पाता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जब कभी उपभोक्ता की आय पहले से कम हो जाती है तो उपभोक्ता की बजट रेखा क्या हो जाएगा, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उपभोक्ता अब एक्स वस्तु तथा वाई वस्तु दोनों ही वस्तुओं की मात्रा पहले से कम खरीद पाता है। तो इस स्थिति में उसकी बजट रेखा जो है बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। इसको हम इस चित्र की सहायता समझते हैं। पहले वाला जो चित्र था उसके जस्ट विपरीत है। यह है आपके पास मूल बजट रेखा, और इस स्थिति में जब उपभोक्ता की आय में कमी आती है तो उपभोक्ता दोनों वस्तुओं की मात्रा कम खरीद पाता है और उपभोक्ता की बजट रेखा समानांतर बाईं ओर शिफ्ट हो जाती है। देख रहे हैं आप, ये बाईं ओर शिफ्ट हो गई है। ठीक है, पहले था M/Py, अब आय परिवर्तित हो गई, कम हो गई तो M-Py। पहले था M/Px, अब आय कम हो गई है तो ये हो गया M-Px। ओके, अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में क्या आपको कमी लगती है, क्या चित्र सही है, सोचिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट आप करेंगे तो उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। इस चित्र में थोड़ा सा माइनर मैंने मिस्टेक रखा है, अगर आप इसको फाइंड कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है वो आप अच्छे से समझे हैं। तो मैं वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में इस डायग्राम में क्या यहाँ पर कमी है, क्या यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। कब, जब उपभोक्ता की आय घटती है, उस वाले डायग्राम में।
आगे बढ़ते हैं अब। तो पहला एलिमेंट तो हमने देख लिया, कौन सा, आय में परिवर्तन होने पर, ये तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब हमें देखना है दूसरा जो एलिमेंट है जो कि उपभोक्ता की बजट रेखा को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वह है दोनों वस्तुओं की कीमतें। अब यदि कीमत में परिवर्तन होता है तो क्या होगा, तो जब कीमत बदलती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता की जो बजट रेखा है या बजट लाइन है उसके ढाल में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो बजट रेखा पहले बनी हुई थी वो बजट रेखा हो सकता है कि अब वो इस प्रकार से बने या अब वो इस प्रकार की बने। तो ये कब होता है, कब बजट रेखा अपनी मूल स्थिति से दाईं ओर शिफ्ट होगी, कब बजट रेखा अपनी मूल स्थिति से बाईं ओर शिफ्ट होगी, तो इसके बारे में हम यहां पर अब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर। हमने दोनों वस्तुओं को यहाँ पर नहीं लिया है, एक एक वस्तु को लिया है। एक वस्तु अर्थात एक्स वस्तु, हम ये मान रहे हैं कि उपभोक्ता दो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, एक तो है वस्तु एक्स और दूसरा है वस्तु वाई। अब इन दोनों वस्तुओं में से एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन आता है, यहाँ पर कीमत बढ़ती है, तो क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा वो हमें यहाँ पर देखना है। तो यदि वस्तु x की कीमत बढ़ जाती है तो बजट रेखा का ढाल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तथा वह अपनी मूल स्थिति से वस्तु x की तरफ से बाईं और अंदर की तरफ घूम जाती है। यानी यह कह रहा है कि जब वस्तु x की कीमत पहले से बढ़ जाती है तो वस्तु x की मात्रा जो है पहले से कम हो जाती है और बजट रेखा जो है अपनी मूल स्थिति से अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, अंदर की तरफ सॉरी घूम जाती, शिफ्ट नहीं होती है। तो ये कैसे है उसको हम समझेंगे इस डायग्राम की सहायता से। ये चित्र आपके सामने बना हुआ है, ये बता रहा है कि बजट रेखा जो अपनी मूल स्थिति से बाईं ओर खिसक गई है। ये क्या बताता है वो हम जानेंगे यहाँ पर। यानी हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वस्तु x की कीमत जो है वो है, वस्तु x की कीमत हो गई अपने पास 10 रुपया। ठीक है, और उपभोक्ता के पास आय के रूप में थे 100 रुपए। तो इसका मतलब कितनी वस्तु खरीद पा रहा था वो, 100/10, 10 वस्तु जो है वो यहाँ पर वो x वस्तु की खरीद पा रहा था। अब यदि वस्तु x की कीमत में परिवर्तन हो जाए, वस्तु x की कीमत पहले से क्या माना हमने, बढ़ जाए, इसको बढ़ा के हमने लिया 20, तो क्या होगा, उपभोक्ता के आए तो सिर्फ 100 रुपए, अब वस्तु x की कीमत हो गई पहले से बढ़कर 20, तो इस स्थिति में कितनी वस्तु खरीद पा रहा है, सिर्फ 5। पहले कितने खरीद पा रहा था वो 10, अब कितने खरीद पा रहा है वो सिर्फ 5। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु x की कीमत बढ़ी है तो उपभोक्ता आय के स्थिर रहते हुए अब उस वस्तु x की कम मात्रा खरीद पाएगा। तो इस स्थिति में तो पहले जो बजट रेखा 10 से शुरू होती थी अब कहां से शुरू होगी, वो 5 से शुरू होगी। ठीक है, यही आपके चित्र में बना हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पर। ये पहले वाली स्थिति है m/px, ठीक है, और ये है अब नए वाली स्थिति m/px डैश। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये जो डैश है वो यहाँ पर नहीं लगकर कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, इसको मानेंगे p डैश x। क्यों, क्योंकि कीमत में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, कीमत में परिवर्तन होने पर यह वाली जो बजट रेखा है नई वाली वो हमें मिली है। क्यों मिली है, क्योंकि यहाँ पर वस्तु x की कीमत बढ़ गई है, उपभोक्ता अब पहले से कम वस्तु को खरीद पा रहा है, तो इस स्थिति में बजट रेखा वस्तु x की तरफ से अंदर की ओर बाईं ओर खिसक जाएगी। मैंने आपको बताया ना, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ हुई है तो हम इसको बाईं ओर लिखेंगे, इस तरफ जाती तो उसको दाईं ओर लिखते। ठीक है, तो क्या पढ़ा था अभी हमने कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बजट रेखा का ढाल पहले से बढ़ जाता है। यह है पहले वाली बजट रेखा और यह है नई वाली बजट रेखा, दोनों बजट रेखा आपके सामने हैं। तो देख रहे हैं कि जो पिंक वाली जो है उस बजट रेखा का ढाल अधिक है, नई वाली बजट रेखा है उसका ढाल अधिक है, और जो ब्लू वाली नीली जो बजट रेखा है उसका ढाल यहाँ पर कम है। अब आप सोचते हैं यार ये पिंक वाली कम कैसे न ब्लू वाली अधिक कैसे, ये बनाते वापस, ये तो हो गई पिंक और ये है अपने पास ब्लू।
तो इसको जांचने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, सपोज आप अपनी बाइक इन दोनों ही रेखाओं पर लुढ़का रहे हैं, ब्लू वाली रेखा पर भी आप लुढ़काते हैं, ठीक है, पिंक वाली रेखा पर भी आप लुढ़काते हैं, तो आप खुद जान लीजिएगा कि कौन सी रेखा पर स्पीड अधिक होगी। इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ब्लू लाइन पर स्पीड अधिक होगी या पिंक लाइन पर स्पीड अधिक होगी। अगर ब्लू लाइन पर स्पीड ज़्यादा है तो उसका ढाल ज़्यादा होगा, पिंक वाली पर अगर स्पीड ज़्यादा है तो उसका ढाल ज़्यादा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ओके। अब इसका लास्ट पार्ट अपन लेते हैं, वस्तु एक की कीमत में कमी होने पर। अभी हमने लिया था वस्तु एक की कीमत बढ़ने पर, अब यहाँ पर कीमत कम हो गई है तो क्या होगा, कीमत कम हो गई तो क्या होगा, उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीद पाएगा, खरीद पाएगा। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपए थे, 10 रुपए वस्तु की कीमत थी, कितनी मात्रा खरीद पा रहे थे आप, 10। अब आय स्थिर रहते हुए 100 रहते हुए अब वस्तु की कीमत घट गई, 10 थी जो हो गई 5, यानी अब आप कितनी वस्तु खरीद पाओगे, 20। वस्तु की मात्रा पहले से बढ़ गई, पहले 10 थी अब कितनी हो गई, 20 हो गई। तो जाहिर है कि जब वस्तु की कीमत घटेगी तो अधिक मात्रा खरीद पाएगा और बजट रेखा का ढाल जो है वह भी यहां पर कम हो जाएगा और बजट रेखा वस्तु एक्स की तरफ से दाईं ओर खिसक जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर, यदि वस्तु एक्स की कीमत घट जाए तो बजट रेखा का ढाल भी घट जाता है तथा बजट रेखा अपनी स्थिति से वस्तु एक्स की तरफ से दाईं ओर बाहर की तरफ घूम जाती है, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में यह कंडीशन आपके सामने क्लियर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों डायग्राम में जो मिस्टेक मैंने आपको बता दी थी, ये जो है यहाँ पर तो होगा m/px, आप करेक्ट कर लेना, और यहाँ होगा m/px डैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कीमत में परिवर्तन आया तो ये वाली रेखा में यहाँ पर डैश आएगा, ओके। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जब कीमत में कमी हुई है तो उपभोक्ता अधिक वस्तु खरीद पा रहा है, तो वस्तु एक्स की तरफ से बजट रेखा दाईं और बाहर की तरफ घूम गई है, जबकि वाई की तरफ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वस्तु वाई की कीमत यहाँ पर स्थिर है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, तो बजट रेखा सिर्फ और सिर्फ एक्स वस्तु की तरफ से ही घूमेगी, ओके। तो अभी तक हमने क्या देखा है, दो तत्व मुख्य रूप से इसको बताते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो है आय और दूसरा है वस्तु की कीमत, ठीक है। जब आय बढ़ती है तो क्या स्थिति होती है, उपभोक्ता की बजट रेखा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाती है समानांतर। आय जब घटती है तो उपभोक्ता की बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, इसमें क्या मिस्टेक है आप बताइएगा। फिर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो बजट रेखा उस वस्तु एक्स की तरफ से या पर्टिकुलर वस्तु एक्स एक की तरफ से अंदर की ओर घूम जाती है और ढाल जो है वो भी बढ़ जाता है, और यदि कीमत घट जाती है तो बजट रेखा का ढाल जो है वो भी घट जाता है और बजट रेखा उस वस्तु एक या तो एक्स की तरफ से दाईं और बाहर की तरफ घूम जाती है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि बजट रेखा और अनधिमान तटस्थ वक्र की सहायता से किस प्रकार से उपभोक्ता के संतुलन को ज्ञात किया जाता है, क्या उसकी मान्यताएं और किस प्रकार से इसकी शर्तों को चित्र में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा डिसलाइक करिए, और जो भी कमेंट आपके माइंड में आते हैं से रिलेटेड वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल के नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको पता लग गया होगा कि इस चैनल की इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिनिश करते हैं इस चैप्टर को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग नोविस गुरुजी, बाय बाय।